हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारे 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत जो है बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे पृथ्वी हमारा आवास जो हमारी बुक है और मानव पर्यावरण अंतोक्रिया चैप्टर नंबर 8 को आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे के क्रम से हम लोग चैप्टर का रिवीजन यानी कि उनके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आपके फॉर्मेट में हम चीज़ों को ले रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख रहे हैं, चाहे वो आपका बहुविकल्प के रूप में हो, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हो, या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हो, या आपका शॉर्ट लॉन्ग हो। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर का पूरा आपका पैटर्न है वो आपका चल रखा है, वो आपका प्रारंभ है। तो इस विषय पर हम लोगों को बहुत अच्छे से आपका एक एक करके इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है और इन सब चीज़ों को हमको देखना है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप इसको जरूर देखेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आपको ध्यान देना है बच्चों, आपको ध्यान देना है चैप्टर के लिए, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और आप इसको समझिए कि क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, चैप्टर नंबर 8 है मानव पर्यावरण अंतोक्रिया, ये हमको देखना है। ठीक है, इसी में हम लोग आपका शुरुआत करेंगे सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले हमको देखना है और प्रश्न उत्तर के साथ हम चीज़ों को शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है, उसका नाम बताना है। तो उत्तर आपको पता होना चाहिए। उत्तर हो दक्षिण अमेरिका। आंसर क्या है? दक्षिण अमेरिका। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में अमेजन बेसिन है। तो आपको पता होना चाहिए अमेजन बेसिन कहाँ है, यानी कि अमेजन नदी कहाँ बहती है और अमेजन नदी के जो रीजन है, जो उसका क्षेत्र है, वो कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका में है। मैं आपको मैप के माध्यम से ये सारी चीजें जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैं आपको बता चुका हूँ। तो रिवीजन के समय में आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान रहेगा कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका। देखिए, हम प्रॉपर महाद्वीप की बात कर रहे हैं और जो अमेजन जो आपका बेसिन है कहाँ कहाँ से कौन कौन से देशों से होकर बहता है ये प्रश्न नहीं है। आप मानचित्र खोलिएगा दक्षिणी अमेरिका का और उसमें इसको स्टडी कीजिए तो चीज़ें क्या हो जाएंगी मेरे हिसाब से, और आपको सरल और सहज हो जाएंगी और आपको चीज़ें समझ आएंगी। आप देखिए दूसरा, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से उगाते हैं? खाद्य फसलें हैं
सबसे पहले ध्यान देना है कौन सी है, टेपियोका, ठीक है, और वो क्या है, अनानास, शकरकंद, मेयोनिक, ये उगाते हैं। ये कौन सी हैं, खाद्य फसलें। और खाद्य फसलों के अलावा कुछ क्या करते हैं आपके, नगदी फसलें हैं। देखिए कौन कौन सी हैं नगदी फसलें, कॉफी, मक्का, कॉफी, मक्का एवं कोको। ये क्या है वहां की प्रमुख कुछ फसलें हैं, इनको आप लोग देख लीजिए और इन पर थोड़ा सा आप लोग बात कर लीजिए। क्लियर है, इसको देखिए और बात करिए कि क्या स्थिति है और कौन कौन सी फसलें। आप इसको कॉपी करें पहले बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको और फिर हम क्या होगा इसमें आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्न के दौरान कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप हमसे तब भी पूछिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है आप हमसे तब भी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेज़न के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। ये ध्यान देना कि अमेज़न के जो वर्षावन है उनमें कौन से पक्षी पाए जाते हैं, आप मुझे बताइए। प्रश्न देखिए कि अमेज़न के वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। तो पहला देखिए कौन सा मिलता है, ट्रूंकन। दूसरा कौन सा मिलता है, गुंजन पक्षी। तीसरा कौन सा मिलता है, तीसरा ध्यान बताइए, अब जल्दी बताइए बच्चों, आपका तीसरा कौन सा मिलता है, रंगीन पंखों वाला पक्षी। रंगीन पंखों वाला पक्षी। ठीक है, चौथा देख लीजिए, भोजन के लिए बड़ी चोंच। भोजन के लिए बड़ी चोंच, ये ध्यान रखना, नोट करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। भोजन के लिए बड़ी चोंच, ऐसे प्रश्न कभी कभी हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है, हम इनको ज़्यादा महत्व नहीं देते ऐसे प्रश्नों को, तो हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो हैं आपके बन जाते हैं। तो ध्यान देना है उस पर और एक एक करके सबकी बात करनी है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। अगर कॉपी करना चाहते हैं कोई नहीं, कर लीजिए। अगर लास्ट बचा हुआ है, कुछ रह गया है तो कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए पिछले वाला भी आपको कॉपी करना है। इसमें दो चीज थी, खाद्यान्न फसलों को भी हम लोग देख रहे थे। यहाँ से खाद्यान्न है और यहाँ से वैसी है, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसमें और बात करेंगे गंगा नदी के तट पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं। उत्तर ध्यान रखना है। कह रहे कि गंगा नदी के तट पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं, आपको बताना है। बताइए बच्चों, कौन से पक्षी पाए जाते हैं गंगा नदी के तट पर? पक्षी का नहीं करते बच्चों, इसमें शहर कर लेते हैं। चल में शहर है। पक्षी तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये कोलकाता। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। इतने पर उतार लीजिए इसको कि ये गंगा नदी के प्रमुख आपके कैसे हैं, आपके शहर हैं। ध्यान दीजिए। चलिए उतार लीजिए इनको फटाक से। करिए, जल्दी करिए। क्या है गंगा नदी के कौन कौन से शहर हैं? देखिए इलाहाबाद आपका महानगर में आता है, कानपुर भी महानगर, बनारस के बारे में तो आपको पता ही है कि भगवान शंकर का निवास स्थान माना गया है। लखनऊ को आप पता है कि लखनऊ क्या है? असल में लखनऊ, चलिए पहले बाद में बताऊंगा मैं आपको कि लखनऊ क्यों लिखा है। लखनऊ को लिखिए, पटना को लिख लीजिए। लखनऊ एक्चुअल में गोमती नदी के तट पर है और गोमती सहायक है गंगा की, ठीक है। कोलकाता को लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ अपना रुख करते हैं, देखते हैं। अब है अगला प्रश्न, 5 नंबर होगा ना। 5 नंबर प्रश्न देखिए। एक एक सींग वाले गैंडे
कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। बताइए आप मुझे, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान देना है बच्चों, जल्दी बताइए कहाँ मिलते हैं एक सींग वाले गैंडे। तो आपको पता होना चाहिए साफ साफ कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, और अगर हम राज्य की बात करें तो हो जाएगा असम, और अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ये क्या है? ये रिजर्व है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसका फटाफट। काजीरंगा नेशनल पार्क है, क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, कॉपी करें इसको, आगे बढ़ चलेंगे। फिर देखिए, आप इनको ऐसा नहीं कि मैं लिखा रहा हूं आप छोड़ दें, आप इनको प्रॉपर नोट्स भी करते रहिए, नोट करते रहिए और इनको रिवीजन भी करिए, तभी तो आपको आपकी परीक्षा में पता चलेगा कि हाँ ये कुछ ऐसा है, ये चीजें हैं। नहीं तो फिर आपको कहाँ याद रहेगा कुछ। ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे उन सब चीजों को। ठीक है, लिखते चलिए, बढ़ते चलिए आप सभी। लिख लिया? ये देखिए, राज्य तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क है, और कभी कभी बनता है कि कौन सी नदी बहती है, किसका मैदानी क्षेत्र है। तो तीनों ही आंसर मैंने आपको मेंशन कराए हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज जो है उसमें ना हो, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बहुत आराम से और बहुत अच्छे से मैंने आपको करा दी है। ठीक है, जल्दी करें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टू द पॉइंट होंगे, उनको करेंगे और उनको ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन है सीधा आपका टू द पॉइंट वाले। देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है टू द पॉइंट में, रैंकूनन क्या है, और अभी अभी लिखाया है मैंने, बिल्कुल आपको इसका आंसर लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, पक्षी है। दूसरे प्रश्न चलिए, मैनी यॉक यह यहाँ का मुख्य भोजन है। बताइए कहाँ का मुख्य भोजन है ये, जल्दी बताइए।
आपको पता होना चाहिए अफ्रीका का। लिख लीजिए इसको। कहाँ का है? अफ्रीका का। चलिए आगे बढ़िए। कहाँ का मुख्य भोजन है ये? अफ्रीका का। आगे बढ़े और देखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोलकाता काता किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए बच्चों, किस नदी के तट पर स्थित है? तो पता होना चाहिए हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ध्यान देना है। हुगली नदी के तट पर क्या है? स्थित। चलिए इसको लिखिए। किस नदी पर है बच्चों? हुगली नदी के तट पर स्थित है। जी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। देवदार एवं फर वृक्ष होता है बच्चों, इसके प्रकार हैं। बताइए किस वृक्ष के प्रकार हैं? उत्तर देना है। आपको पता होना चाहिए कि शंकुधारी वन है। कैसे हैं? शंकुधारी वन है भी नहीं लिखिए, शंकुधारी वन सिंपल इतना लिख लीजिए और बस। कैसे हैं? शंकुधारी वन है। कि देवदार और फर कैसे हैं? शंकु यानी कॉनिफेरस हैं। आप देखेंगे देवदार बहुत ऊंचा निकल जाता है और कौन के आकार का लगभग, यानी कि ऐसा देखिए, ऐसा बनता है इस तरीके से। नीचे से छोटी सी पत्ती रहती है, फिर वहां पर जाके इसका पीक बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? कॉनिफेरस। लिख लीजिए इसको। अच्छे से करेंगे। कर लिया? लिख लिया इतना नहीं कि नहीं लिखा? बच्चों रिस्पॉन्स करते रहिए ताकि हमको भी पता चलता रहे कि हमारे बच्चे कितना लिख रहे हैं। उसी के अनुसार थोड़ी चीजें क्या होती हैं, हमको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है कि बच्चे हमारे हमसे पूछ रहे हैं, बाप का देख रहे हैं, इन सब चीजों के लिए। तो ये आपको जानना होगा और ये आपको देखना भी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते चलिए और बाप का देखते चलिए। देखें कि एक करके आगे बढ़े। अगला देखते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं?
आंसर देना है कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। तो डेल्टा क्षेत्रों में कहाँ मिलते हैं बंगाल टाइगर बच्चों? जो आपके डेल्टाई क्षेत्र हैं, जो आपका डेल्टा वाला रीजन है, यानी कि खास करके बंगाल टाइगर लगाया तो अब देखिए बंगाली होगा ऑब्वियस है बच्चों। अब पश्चिम बंगाल है क्या बांग्लादेश है? तो देखिए दोनों का जंगल में जो है आपके वहाँ मिलते हैं। पश्चिम बंगाल का जंगल है, वेस्ट बंगाल का जो फॉरेस्ट है उसमें भी मिलते हैं, और बंगाल का जो अपनी जो आपका कंट्री है बंगाल उसमें भी मिलते हैं। और स्पेशल रूप से जाना जाता है आपका बंगाल टाइगर के नाम से। ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल हम नाम से जानते हैं। क्या नाम है? बंगाल टाइगर। ठीक है, ठीक है नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए। फिर जो अब मैं शुरू करने वाला हूं, मैं एक आपको सारणी मिलाने के लिए दूंगा, और उस सारणी को आपको मिलाना है और उसको देखना है। ठीक है, चलिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको विशेष करके ध्यान देना है। सबसे पहले एक एक करके मैं लिख देता हूं। सूती कपड़े, नंबर 2 देख लीजिए। मोलका, नंबर 3 देखिए। फिरायान, रेशम कीट, नंबर 5 देखिए। काजीरंगा। ठीक है, इधर देखते हैं, क्या करके देखते हैं। असम, ये हटा देता हूं। असम रेशम कीट पालन, ढालू छत, गंगा का मैदान और मत्स्य। अब इनको मिलाना है, और जोन बच्चा सबसे पहले मिलान करेगा, बताएगा, उसको हम देखेंगे वो कौन होगा, हमारी क्लास का टॉपर होगा। जल्दी बताइए कौन मिलाएगा? चलिए मैं ही मिला देता हूं, आप कहां मिलाएंगे? सूती कपड़ों से मिलाएंगे हम लोग गंगा के मैदान। ठीक है, और काजीरंगा कहां है? असम में मिलाएंगे। ठीक है, ये मिलेगा मत्स्य से। ठीक है, और रेशम कीट मिलेगा रेशम कीट पालन से। अब एक बचा, ये ढालू छत से मिल जाएगा। हो गया आपका आंसर पूरा। चलिए फटाक से कॉपी करें इसको, जल्दी से कॉपी करते रहिए। ऐसे ही कुछ आपकी परीक्षाओं में मिलान करने के लिए वो आपका देते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे इसको घर पर जाकर एक बार रिवीजन करेंगे और इसको देखेंगे। तो आज के सेशन में जितनी भी चीजें आपको कराई गई हैं बच्चों, आप उनको नोट करें अच्छी तरह से, घर जाकर उनका रिवीजन करिए। और कोई भी अगर ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा डाउट है जो कोई आपको समझ नहीं आता है, कोई चीज आपको लगता है कि गलत है सर, थोड़ा मैं करेक्शन चाहता हूँ, या इस तरह से क्यों नहीं हो सका, तो आपकी सारी क्वेरी, सारी डाउट के लिए हम लोग बैठे हैं। आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न को, अपनी क्वेरी को लेके आइए, हम उसके लिए बैठे हैं और आपके सॉल्यूशन के लिए हम लोग हैं। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत जोर शोरों से करिए, क्योंकि इस समय की तैयारी आपको परीक्षा में अच्छे परिणाम की ओर ले जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।